कंपाउंड है, इसका हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं। देखो इसका जब मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो एक तो ये बन सकता है CH2Cl, एक दूसरा ये बन सकता है, ये CH3 है यहाँ Cl लग जाए, एक ये बन सकता है बच्चों, ये CH3 है यहाँ Cl लग जाए, एक ये बन सकता है, ये CH3 है यहाँ Cl लग जाए, एक ये बन सकता है, ये CH3 यहाँ Cl लग जाए। अब कई बार साइक्लिक कंपाउंड में बच्चे इतने बदमाश रहते हैं ना, कितना भी सिखाओ वो काइरल कार्बन ही नहीं पहचान पाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी होगी तो थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 मिनट में सीखने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ आपको अगर सीखना है तो प्रॉपर टाइम खर्च करना पड़ेगा। और वही एक देखो जेई और नीट तो भी आसान है, बट जेई वगैरह में तो भाई देखो तुरंत के तुरंत तो कुछ भी नहीं मिल जाता है आपको एक, और नीट भी इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट में पढ़ लो। आपको चीज़ों को सीखना है तो उसके एक बेसिक पैटर्न से गो थ्रू होना पड़ेगा, हर एक चीज़ को सुनना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो सरकार, अब इसमें यहाँ तो कोई काइरल कार्बन CC यानी काइरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे जरा देखो तो ये कार्बन तुम्हें काइरल लग सकता है बट ये है नहीं। क्यों नहीं है? तरीका देखो, उस पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो। देखो इधर का और इधर का, लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा सेम है, यानी कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी 2 सेम स्पीसीज से सेटिस्फाइड है। अगर 2 वैलेंसी 2 सेम स्पीसीज से सेटिस्फाइड है तो उसे काइरल कार्बन नहीं कह सकते, बिकॉज द बेसिक फंडामेंट टू बी अ काइरल कार्बन इज दैट all the 4 valency of carbon should be satisfied by the 4 different species। ठीक है, तो नेक्स्ट दिस वन इज काइरल कार्बन, यस, बिकॉज यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो लेफ्ट और राइट का हिस्सा सेम नहीं है। एंड दिस वन इज अगेन अ काइरल कार्बन। यहां पे आ जाओ, दिस वन इज काइरल कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो अ काइरल कार्बन। यहां आ जाओ, नो इट इज नॉट अ काइरल कार्बन बिकॉज ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, तो नो काइरल कार्बन, यानी कि इसमें काइरल कार्बन है बट इसमें नहीं है। तो चलो ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। बट इस एक के पास जरा देखें तो मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, बिल्कुल। तो यहाँ 2 की पावर 2 4, यहाँ 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो P की वैल्यू जरा देखो, ये 1, ये +1, ये 4 और ये 4 और ये जरा देखो, काइरल कार्बन तो नहीं है, बट अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रिजिड पार्ट मान लूं तो जरा देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एंड इफ हियर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एग्जिस्ट देन साइक्लोएल्केन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लुक, ये और ये देखो डिफरेंट स्पीसीज हैं और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एज्यूम इट लाइक अ पाई बॉन्ड, यही तो पढ़ते हो। जैसे अगर मैं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे HCl और CH3H मान लूँ तो इस तरह का स्पीसीज GI शो करता है ना, सिस ट्रांस, तो ये भी शो करेगा। अगर आपको इसका डेप्थ लेक्चर देखना है तो इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा आपने। ये सिस और ट्रांस भी दिखाएगा। तो यहाँ पर 4 के बाद अपन 2 कर देंगे, यानी टोटल प्रोडक्ट 4 4 8 2 10 और 2 12। P की जो संख्या है, द नंबर ऑफ P विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज हाउ मच? इज 12। टोटल प्रोडक्ट हम कितने अचीव कर पाएंगे? 12 प्रोडक्ट अचीव कर पाएंगे। फिर से देख लेते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शायद कहीं कोई गलती है भी नहीं। अगर हम टोटल 12 प्रोडक्ट अचीव कर लेंगे तो इन 12 के 12 को हम कहाँ से गुजारेंगे? इन 12 के 12 को हम गुजारेंगे कहाँ से? थोड़ा सुंदर सा बना देता, पोलियो हो गया है उस साइक्लोहेक्सेन को। इनको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग गुजारेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब जरा देखना, इस एक को तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अकेला एक समझेगा, इसको भी अलग समझेगा क्योंकि दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, उसमें से वो 2 पेयर लेगा, यानी कि इनेंशियोमेरिक पेयर्स को लेगा। भाई 2 को एक समझेगा, बाकी 2 को एक समझेगा। यहाँ पे भी 4 हैं तो वो 2 को एक समझेगा, बाकी 2 को एक समझेगा। और सिस ट्रांस, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं।
तो सिस ट्रांस में दोनों को वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर में इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो सिस ट्रांस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, और ये कितना आ जाएगा, तो 8। मीन्स कि अगर हम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो पहले 12 प्रोडक्ट मिलेगा इंक्लूडिंग आइसोमर्स। उन 12 को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारेंगे तो हमें कुल 8 प्रोडक्ट मिले।